अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 के जो लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, लास्ट 2 क्वेश्चंस जो है वो टाइप 5 की इक्वेशंस के बारे में है। टाइप 5 क्या है? टाइप 5 की इक्वेशंस कुछ इस तरीके से होंगी कि x प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी, एक्स प्लस डी इक्वल टू के। मतलब हमारे पास 4 पैरेंथेसिस दी गई हैं और वो किसी भी डिजिट के इक्वल हो सकती हैं। ठीक है, उन 4 पैरेंथेसिस की जो वैल्यूज़ होती हैं उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे हमने एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को भी सॉल्व किया, रेडिकल इक्वेशंस को भी सॉल्व किया, इसी तरह हमारे पास बाकी जो इक्वेशंस हैं, रेसिप्रोकल इक्वेशंस हैं, उनको भी सॉल्व किया। तो हमारा पहला एम क्या होता है, इन इक्वेशंस को या ये पैरेंथेसिस जितनी भी दी गई हैं इनको हम पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में लेकर आएँ और उसके बाद हम इसमें जो 3 मेथड हमने सीखे हैं उसमें से कोई मेथड लगाकर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो टाइप 5 स्टूडेंट्स ये है कि हमारे पास इस तरह से 4 पैरेंथेसिस जो दी गई होंगी, इसमें अगर कांस्टेंट को देखो, एक साइड पर वेरिएबल होगा, ये वेरिएबल वेरिएबल वेरिएबल, दूसरी साइड पर कांस्टेंट होगा ए बी सी और डी। अगर ये कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट हमने पेयर बनाने हैं, ऐसे 2 कांस्टेंट उनको अगर प्लस करें कि वो दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल आ जाएं। जैसे हमारे पास ये है ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी, कि दोनों को अगर हम प्लस करें, पैरेंथेसिस के अंदर जो कांस्टेंट हैं हम पैरेंथेसिस के पेयर बना लेंगे कि अगर हम उनको प्लस करें कि उनके जवाब जो हैं वो बराबर हैं। अगर जवाब बराबर आएंगे फिर ही जाकर हम उसको लेट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास टाइप 5 है, जो इस टाइप की लास्ट जो इक्वेशंस है इस एक्सरसाइज नंबर 1.3 की। तो स्टूडेंट्स आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन दिया गया स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 है x प्लस 1, x प्लस 3, x माइनस 5, x माइनस 7 इक्वल टू 192। अब स्टूडेंट्स इसमें से जैसे a प्लस बी और c प्लस डी कॉन्स्टेंट हमने निकाले हैं, ऐसे 2 कांस्टेंट आप प्लस करें कि जिनका जवाब बराबर आ जाए। मतलब मैं अगर यहाँ पर 1 और 5 को अगर आपस में प्लस करूं, कि मैं अगर लिखूं 1 और प्लस इंटू माइनस 5, ये इक्वल टू हो जाता है -4 और इक्वल टू अगर मैं ये कर दूं कि हमारे पास 3 प्लस इंटू -7 और ये भी हमारे पास इक्वल टू -4 होता है। मतलब हमने यहाँ पर 2 पेयर ऐसे पेयर बनाए जहाँ से हमने कांस्टेंट डिजिट जो है वो लिए और कांस्टेंट डिजिट को जब मैंने आपस में प्लस किया तो इन दोनों के पेयर जो है ना उनका जवाब बराबर आया। जैसे हमारे पास यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, मैंने 1 और 5 का पेयर बनाया, 1 प्लस -5 तो इक्वल टू -4 और उसके बाद मैंने 3 और -7 का पेयर बनाया। देखो हमारे पास +3 मैंने लिखा और -7 लिखा, तो 3 - 7 तो इक्वल टू -4। मतलब इस तरह से हमारे पास दोनों के जवाब क्या आ गए, बराबर आ गए। अब जिस तरीके से हमारे पास हमने इसको कांस्टेंट को अरेंज किया, इसी तरीके से हम पैरेंथेसिस को अरेंज करके इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इस तरीके से अरेंज करते हैं स्टूडेंट्स, इस 1 को 5 के साथ तो हम लिखते हैं x प्लस 1 और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं x माइनस 5 के साथ, और नेक्स्ट जो है इसको x प्लस 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स x माइनस 7 के साथ और इक्वल टू हो गया 192। ये हमने इस कांस्टेंट को अरेंज करके मतलब हमने इनका पेयर बना लिया। जैसे हमारे पास 1 और -5 था तो ये 1 और -5 और उसके बाद 3 और -7 था, ये 3 और -7। हमने इन पेयर्स को पैरेंथेसिस को अरेंज कर लिया। अब ये पेयर इसको अलहदा मल्टीप्लाई करेंगे और इस पेयर को हम अलहदा मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लिखते हैं कुछ इस तरीके से स्टूडेंट्स के x से मल्टीप्लाई होगा x², मैं शॉर्ट टर्म से इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो +1 -5 तो x से मल्टीप्लाई रहा है तो माइनस के हमारे पास कितना हो गया 5x और उसके बाद प्लस के हमारे पास हो गया x और +1 5 ज़र हो गया 5। नेक्स्ट मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, x से मल्टीप्लाई होगा हमारे पास आ गया x² और ये x7 से मल्टीप्लाई होगा माइनस के 7x और 3 ने मल्टीप्लाई होना x से तो प्लस के हमारे पास हो गया 3x और ये माइनस के 21 और इक्वल टू हो गया 192। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं x² माइनस के 5x प्लस के 4x तो x तो माइनस के 4x और माइनस हमारे पास हो गया 5 और यहाँ से स्टूडेंट्स ये हो गया हमारे पास x² माइनस के 7x प्लस के 3x तो माइनस के हमारे पास हो गया 4x और माइनस के 21 और इक्वल टू 192। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, इन दोनों पैरेंथेसिस को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसके अंदर देखते हैं
अगर कोई डिजिट्स या कोई टर्म्स हमारे पास इसमें अगर इक्वल आ रही हैं तो हम उनको लेट कर लेते हैं। ये देखें हमारे पास स्टूडेंट्स, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x और ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये वैल्यूज एक जैसी आ रही हैं तो हमें इसको लेट कर लेते हैं कि लेट करते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू वाई। इसको मैंने y के इक्वल लेट कर लिया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स जहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x आएगा उसकी जगह मैंने y को पुट कर देना है, तो मैं इसकी जगह लिखता हूं y माइनस 5 और नेक्स्ट इसकी जगह भी मैं y पुट कर देता हूं y माइनस 21 और इक्वल टू हो गया स्टूडेंट्स 192। ये हमारे पास आ गई इसकी वैल्यू। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इन दो पैरेंथेसिस को हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं। y से मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा y स्क्वायर, फिर y ने 21 से मल्टीप्लाई होना तो माइनस के 21, फिर माइनस के हमारे पास कितना हो गया माइनस के 21y, फिर हमारे पास आ गया माइनस के 5y और ये माइनस माइनस प्लस 5 1 ज़र 5 5 2 ज़र हो गया 10 105 इक्वल टू हो गया 192। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी वैल्यू आई। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसको इस तरीके से लिखते हैं कि y स्क्वायर माइनस के 21y माइनस के 5y तो माइनस के 26y और प्लस के हमारे पास 105। हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना चाहते थे तो माइनस के 192, मतलब इस 192 को मैं इस साइड पर ले जाऊंगा, इक्वल टू क्या हो जाएंगे 0। अब स्टूडेंट्स क्या लिखते हैं, ये y स्क्वायर माइनस के 26y और अब क्या करते हैं माइनस 192 में से अगर मैं 105 माइनस कर दूं तो हमारे पास वैल्यूज आती हैं 12 में से 5 अगर निकालें तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है 7 और यहाँ पर हमारे पास 8 के 8 है 87 आ गया, तो माइनस के हमारे पास आ गए 87 और इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आई। अब स्टैंडर्ड फॉर्म से हम क्या करते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन अगर मैं करूं तो मैं क्या करता हूं, पहले और लास्ट डिजिट को मैं अगर मल्टीप्लाई करूं तो ये होते हैं माइनस के 87 वाई स्क्वायर, माइनस के 87 वाई स्क्वायर। ये हमारे पास हमने इसको मल्टीप्लाई किया पहली और लास्ट टर्म को और यहाँ पर माइनस आ गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसके फैक्टर बनाते हैं, माइनस करके 26 पूरा करना है, 1 मल्टीप्लाई 87 इक्वल टू हो गया 87, 2 का टेबल नहीं जाता 3 का टेबल जाएगा, तो हम क्या करते हैं 3 2 ज़र 6, 2 बच गया 27, 3 9 ज़र हो गया 27 और ये हो गया 87। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें कि अगर मैं माइनस 29 में से प्लस के 3 निकाल लूँ तो माइनस के 26 बन जाते हैं और यही पेयर हमारे पास इसका आया, तो हम इसको लिखते हैं y स्क्वायर और ये हो गया हमारे पास माइनस के 29y और प्लस के स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया 3y और माइनस के 87 इक्वल टू हो गया 0। अब हम क्या करते हैं, इसको इस तरीके से लिखते हैं, इस पेयर में से y जो है वो कॉमन आ गया, यहां से हमारे पास y माइनस 29 और यहां से प्लस 3 जो है वो कॉमन आ गया और यहां से हम क्या लिखते हैं, ये y और प्लस माइनस माइनस और ये हो गया 29 इक्वल टू हो गया 0। ये हमारे पास इसकी जब हमने फैक्टराइजेशन की तो इसको हम लिख सकते हैं y माइनस 29 और इक्वल टू हमारे पास हो गया y प्लस 3 इक्वल टू हो गया 0। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी वैल्यू आई जो जब हमने इसकी फैक्टराइजेशन की। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, ये दो पैरेंथेसिस हमारे पास दी गई हैं, इनको दो तरह से सॉल्व करते हैं कि y माइनस 29 इक्वल टू 0 और दूसरी हमारे पास है y प्लस 3 इक्वल टू 0, y प्लस 3 इक्वल टू हमारे पास आ गया 0। ये स्टूडेंट्स आ गया। अब इसकी जगह y की वैल्यू पुट कर देते हैं। अब y की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू y, तो हम क्या लिखते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y। हम यहां पर स्टूडेंट्स y की वैल्यू पुट करते हैं, y की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 4x है तो इसमें हम पुट करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के हमारे पास कितने हो गए 4x और माइनस के 29 इक्वल टू हो गया 0। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको हम फैक्टराइज कर लें या हम कंप्लीटिंग स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसको सॉल्व कर लें। अब स्टूडेंट्स ये देखो कि फैक्टराइजेशन 29 जो है वो हमारे पास प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर और 1 पर डिवाइड करता है, मतलब हम ये कह सकते हैं इसका सिर्फ एक ही पेयर बनेगा और वो बनेगा 1 मल्टीप्लाई 29 इक्वल टू 29। तो अगर हम पहले और लास्ट रेट को मल्टीप्लाई करें तो माइनस के 29 होते हैं और 1 मल्टीप्लाई 29 में से 1 हम माइनस करें तो 28 हो जाते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर -4 चाहिए। तो मतलब क्या हुआ
कि यहाँ पर हम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। फैक्टराइजेशन अगर नहीं हो सकती तो हम दो और मेथड हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ कि मैं -29, पहला स्टेप ये होता है कि हम कांस्टेंट को दूसरी साइड पर ले जाते हैं, -29 को दूसरी साइड पर ले गया, +29 हो जाएंगे x स्क्वायर माइनस के 4x और इक्वल टू हो गया 29, ये हो गया। अब स्टूडेंट दूसरे स्टेप में हम क्या करते होते हैं, x के साथ जो भी वैल्यू होती है उसको खत्म करते हैं, वो ऑलरेडी हमारे पास नहीं है। और तीसरा स्टेप क्या था कि हम 4 का हाफ लेते हैं। 4 का हाफ क्या होता है 2 का स्क्वायर हम दोनों साइडों पर ऐड करेंगे, तो हम क्या लिखते हैं ऐड 2 स्क्वायर ऑन बोथ साइड। 2 का स्क्वायर जो है वो हम दोनों साइडों पर ऐड करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस के 4x और प्लस हमारे पास ये हो गया 2 का स्क्वायर और इक्वल टू 29 और प्लस हमारे पास हो गया 2 का स्क्वायर। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब हम क्या लिखते हैं, ये एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाता है, क्योंकि मेथड हम कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज कर रहे थे, तो हम यहां पर लिखते हैं x माइनस और ये 2 इस टोटल का स्क्वायर और इक्वल टू इस साइड को सॉल्व करते हैं 29 और प्लस 2 2 कितना हो गया 4, तो x माइनस 2 इसका होल स्क्वायर और इक्वल टू हो गया 33। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मुझे x की वैल्यू चाहिए, क्योंकि सॉल्यूशन सेट में मैंने x की वैल्यू ही लेकर आनी है, तो क्या करूंगा स्क्वायर को मैं खत्म करूंगा, तो दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट ले लेता हूं। मैं इस साइड पर भी स्क्वायर रूट ले लेता हूं, इस साइड पर भी स्क्वायर रूट ले लेता हूं। अब इसका स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, x माइनस 2 इक्वल टू हो गया प्लस माइनस 33 अंडर रूट। अब स्टूडेंट्स देखें 33 जो है इसका अंडर रूट नहीं निकलता, क्योंकि ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर है, तो क्या करेंगे इस -2 को हम इस साइड पर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा +2, तो हम इसको लिखते हैं x इक्वल टू 2 प्लस माइनस 33 अंडर रूट। ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक साइड की जो हमने इसकी वैल्यू का जवाब निकाला वो हमारे पास x इक्वल टू 2 प्लस माइनस 33 निकला। अब हम दूसरी वैल्यू ये वाली वैल्यू देखते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं कि ये हमारे पास है y प्लस 3 इक्वल टू 0, y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसमें भी हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y। इसके अंदर हम y की वैल्यू पुट करेंगे, तो y की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, ये देखें x स्क्वायर माइनस 4x, तो इसके अंदर मैं पुट करूंगा x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 3 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स इसको देखो, अगर इसकी फैक्टराइजेशन होती है तो फैक्टराइजेशन हम कर लेते हैं। ये हमारे पास 3x हो गए और 1 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास आएगा, इसका x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 3x और प्लस के 3 इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है। फैक्टराइजेशन मेथड हम काफ़ी मतलब उसमें 9th में पढ़ कर रहे हैं, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कर लिया। यहाँ से x जो है इस पेयर में से x मैं कॉमन ले लेता हूँ, अगर x कॉमन लिया तो यहाँ से x माइनस 1 बच गया और इन दोनों में से मैं -3 कॉमन ले लेता हूँ और यहाँ से x इस -3 ने इसको भी डिवाइड करना है, ये माइनस और ये 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। मतलब जो चीज़ भी हम कॉमन लेते हैं वो इसको भी डिवाइड करती है, इसको भी डिवाइड करती है। अगर आगे 3 कॉमन लिया है तो वो इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा और इसके साइन भी चेंज करेगा। अब दो टर्म्स बच गई x माइनस 1 और x माइनस 1, तो मैं क्या लिखता हूँ, ये कॉमन आ गया x माइनस 1 और इस कॉमन ने जब इसको डिवाइड करना है तो यहाँ से सिर्फ x बच जाना है और इस कॉमन ने इसको भी डिवाइड करना है, यहाँ से माइनस के 3 बच जाने हैं और इक्वल टू क्या हो जाएंगे 0। अब स्टूडेंट्स इसको मजीद दो तरह से लिखते हैं, x माइनस 1 इक्वल टू हो गया 0 और x माइनस 3 इक्वल टू हो गया 0। अब स्टूडेंट्स क्या होगा, x इक्वल टू हो जाएगा 1 और x इक्वल टू हो जाएगा 3। तो इसका सोल्यूशन सेट 1 और 3 निकला, x इक्वल टू 1 और 3 हमारे पास ये दो वैल्यू यहाँ पर निकली। तो हमारे पास कंप्लीट इसका सोल्यूशन सेट कुछ इस तरीके से निकला कि 1 और 3 और 2 और प्लस माइनस 33 अंडर रूट, ये हमारे पास इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन सेट निकला। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास टाइप 5 की जो हमारे पास इक्वेशंस हैं उनको हमने सीखा कि टाइप 5 में हमारे पास 4 पैरेंथेसिस दी गई थी। उन 4 पैरेंथेसिस में से हमने दो पैरेंथेसिस को आपस में इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है कि उनके कांस्टेंट के जवाब प्लस करने के बाद एक जैसे हैं। जब एक जैसे आते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आकर ये वैल्यूज़ हैं वो सेम आ जाती हैं इन दोनों के अंदर। तो इस मेथड से हमने इसको सॉल्व किया। सबसे पहला एम ये है कि ये क्यों कर रहे हैं हम,
ये इसलिए कर रहे हैं कि हम इसको लेट करके इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आए और उसके बाद हम इसको सॉल्व करें। ठीक है, ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 था और इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करेंगे। और ये भी इसी तरीके से है, हमने कांस्टेंट को देखना है कि उनके पेयर बनाने हैं कि दो कांस्टेंट को जब प्लस करें तो अगले पेयर के साथ वो इक्वल हो जाए और उस तरीके से हम उन पैरेंथेसिस को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, अगर -1 और -2, -8 और +5, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं स्टूडेंट कि अगर -1 और -2 को मैं लिखूं तो ये -3 होते हैं और इक्वल टू अगर मैं -8 और +5 करूं तो ये क्या होता है, -8 + 5 -3। मतलब इसका जवाब और इसका जवाब दोनों का इक्वल है, बराबर है। अब इन दो पेयर्स वाली पैरेंथेसिस को हम आपस में अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोई ना कोई हमारे पास टर्म्स जो है वो कॉमन आ जाएंगी और उनको हम लेट करके उसको सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास पहले ही अरेंज है, तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं x-1 और इंटू x-2 और यहाँ से हमारे पास हो गया स्टूडेंट्स x-8 और ये हो जाएगा x+5 और प्लस हमारे पास हो गया 360 = 0। अब स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x² और माइनस हमारे पास हो गया 2x और माइनस हमारे पास हो गया x और प्लस हमारे पास हो गया 2। ये पहली दो पैरेंथेसिस को मल्टीप्लाई किया, नेक्स्ट दो पैरेंथेसिस को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा x² प्लस के हमारे पास हो गया 5x माइनस के 8x और माइनस हमारे पास हो गया 40 और प्लस हमारे पास हो गया 360 = हो गया 0। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये पेयर बन गया, इसमें से हम क्या लेते हैं, x जो है वो कॉमन लेते हैं, यहाँ से हमारे पास x-2 बच जाएगा और यहाँ से -1 कॉमन लेते हैं, यहाँ से x-2 बच जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट अगली पैरेंथेसिस जो हमारे पास दी गई है इसमें से भी हम x कॉमन लेते हैं तो x+5 बच जाएगा और यहाँ से अगर मैं -8 कॉमन लूँ तो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास इस तरीके से आ जाएंगी कि बल्कि हम इसको कॉमन नहीं लेंगे कि हमने कॉमन तो पहले लिया हुआ था, तो हम इसको सॉल्व करते हैं आगे स्टूडेंट। सॉरी, इसको हम लिखते हैं x² और -2x -x तो माइनस के 3x और प्लस हमारे पास हो गया 2 और यहाँ से x² और प्लस के 5x माइनस के 8x तो माइनस के 3x और माइनस हमारे पास हो गया 40 और प्लस हमारे पास हो गया 360 = 0। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास ये देखो x-3 और x² दोनों में सेम आ रही हैं, तो हम इसको लेट कर लेते हैं। तो हम क्या लिखते हैं, लेट x-3x = y। ठीक हो गया, इसकी जगह हम जहाँ जहाँ x-3x आएगा उसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, y पुट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स हम इसको लिखते हैं, इसकी जगह हम अगर y पुट कर रहे हैं तो y+2 आ जाएगा और यहाँ से अगर मैं y पुट करूँ तो y-40 आ जाएगा और प्लस के हमारे पास हो जाएंगे 360 = हमारे पास हो गया 0। अब इन दो पैरेंथेसिस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, y से मल्टीप्लाई होगा y² और माइनस के हमारे पास हो गया 40y और यहाँ से प्लस के हमारे पास कितने हो जाएंगे 2y और माइनस हमारे पास कितने हो जाएंगे 80 और ये वैल्यूज आ गए और प्लस के हमारे पास हो गया 360 = 0। ठीक है, इन दो पैरेंथेसिस को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको हम लिखते हैं y² और माइनस के 40y प्लस के 2y तो माइनस के 38y हमारे पास आ जाएंगे, ये माइनस के 38y और यहाँ से हमारे पास आ जाएंगे माइनस के 80 और प्लस के 360 = 0। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर जाना था, 360 में से अगर 80 में माइनस कर दूँ 360 और माइनस अगर मैं 80 इसमें से लिखूं तो 0 आ गया और उसके बाद यहाँ पर 16 में से 8 अगर निकालें तो 8 और यहाँ पर 2 तो 280 बचते हैं। तो हम इसको लिखते हैं y² माइनस के 38y और माइनस के हमारे पास कितने हो गया 280 बल्कि प्लस के 280 और इक्वल टू हमारे पास हो गया 0। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई और रिक्वायर्ड थी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लेकर आए। इस तरीके से हम इसको लेट करते हैं कि ये हमारे पास वैल्यू जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में है, उसके बाद हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं किसी भी मेथड में, इसको किसी भी मेथड को यूज़ करके। अब अगर मैं इसकी फैक्टराइजेशन करूं, पहले और लास्ट रेट को आपस में मल्टीप्लाई करूं तो ये प्लस के 280y² आते हैं। तो प्लस करके मैंने इसका पेयर पूरा करना है। अगर मैं 28 × 10 करूं तो ये 280 होता है, 10 और प्लस 28 कर दो तो ये माइनस के, मतलब हम ये कर दें कि माइनस के 10 और माइनस के 28 अगर मैं प्लस कर दूं तो माइनस के 38 बनते हैं। तो पेयर हमारे पास इस तरीके से आएगा। तो मैं इसे लिखता हूँ y² माइनस के 28y और माइनस के हमारे पास हो गया 10y
और प्लस के 280 इक्वल टू हो गया 0। फैक्टराइजेशन मैंने इसकी कर ली। अब यहाँ से स्टूडेंट्स देखें y जो है वो कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से वैल्यू बच गई y माइनस 28, और यहाँ से माइनस 10 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से y और प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा 28 इक्वल टू हो जाएंगे 0। अब स्टूडेंट्स से इसको लिख सकते हैं कि y माइनस 28 कॉमन आ रहा है, और ये हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स y माइनस 10 और इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 0। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन हमने की, जो फैक्टराइजेशन के बाद जवाब आया वो इस तरीके से है। अब हम क्या करते हैं, इसको टू वे में सॉल्व करते हैं कि y माइनस 28 ये हो गया और इक्वल टू 0, और दूसरी साइड हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ गई, y माइनस 10 इक्वल टू 0। ये दो साइड्स हो गए जिस तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हम इसमें वैल्यू y की वैल्यू जो है वो पुट कर देते हैं, तो हम लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू हम पुट करते हैं स्टूडेंट्स। y की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, तो इसकी जगह मैं पुट कर देता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस के 28 इक्वल टू हो गए 0। अब स्टूडेंट्स इसकी या तो हम फैक्टराइजेशन कर लें या कंप्लीटिंग स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फार्मूला से कोई भी वैल्यू हम इसका मेथड यूज करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं इसकी फैक्टराइजेशन करूं तो हमारे पास इस तरीके से होगी कि एक्स स्क्वायर माइनस के 7x और प्लस के हमारे पास हो गया 3 प्लस के 4x और माइनस के 28 इक्वल टू 0। मतलब 7 और 4 का मैंने पेयर बना लिया। अगर 7 और 4 का पेयर बना लिया फैक्टराइजेशन में, 7 में से 4 अगर मैं निकालूं तो हमारे पास होता है माइनस 3, और इसको मल्टीप्लाई करूं तो माइनस के 28 एक्स स्क्वायर होते हैं। इसमें से x जो है वो मैं कॉमन ले लेता हूं, यहाँ से हमारे पास वैल्यू जो है वो x माइनस 7 हो जाएगी, और प्लस 4 मैं कॉमन ले लेता हूं और यहाँ से वैल्यू x माइनस 7 इक्वल टू हो जाएगा 0। अब स्टूडेंट्स क्या लिखते हैं, इसमें से x माइनस 7 जो है वो कॉमन आ रहा है, इस कॉमन इसको डिवाइड करना है, तो यहाँ से x और प्लस 4 बच जाएगा इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट इसके टू वे दोबारा बन गए, x माइनस 7 इक्वल टू हो गया 0 और x प्लस 4 इक्वल टू हो गया 0। अब स्टूडेंट्स ये हो जाएगा x इक्वल टू हो गया 7 और x इक्वल टू हो गया माइनस 4। सोल्यूशन सेट हमारे पास इस साइड पर जो x की वैल्यू आई 7 और माइनस 4 हमारे पास इस साइड की वैल्यू आई। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारे पास दूसरी साइड है स्टूडेंट्स उसको हम देखते हैं। इसमें भी हम y की वैल्यू पुट करते हैं, तो हम क्या लिखते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y, इसमें हम y की वैल्यू पुट करते हैं। y की वैल्यू हमारे पास दी गई है स्टूडेंट्स, ये देखें एक्स स्क्वायर माइनस 3x, इसकी जगह मैं पुट करूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 10 इक्वल टू हमारे पास हो गया 0। अब स्टूडेंट्स ये देखें कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, इसकी अगर मैं फैक्टराइजेशन करूं तो माइनस 10 होते हैं, तो हमारे पास कोई इस तरीके से फैक्टराइजेशन है कि एक्स स्क्वायर माइनस के 5x और माइनस के प्लस के हमारे पास हो गया 2x और माइनस 10 इक्वल टू हो गया 0। फैक्टराइजेशन मैंने कर ली, फैक्टराइजेशन मेथड आपको पता है, मैंने डायरेक्ट इसकी फैक्टराइजेशन कर ली। ये पेयर बन गया, इसमें से x मैं कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से x माइनस 5 बच गया और प्लस 2 मैं कॉमन लेता हूँ और यहाँ से x माइनस 5 इक्वल टू हो गया 0। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ से x माइनस 5 जो है वो कॉमन आ रहा है, तो और यहाँ से आगे हमारे पास x प्लस 2 बच गया इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया 0। अब इसको भी टू वे में आगे सॉल्व करते हैं, तो x माइनस 5 इक्वल टू हो गया 0 और x प्लस 2 इक्वल टू हो गया 0। अब स्टूडेंट्स ये हो जाएगा x इक्वल टू प्लस 5 और x इक्वल टू हो गया माइनस 2, तो इसका आ गया हमारे पास 5 और माइनस 2 इस साइड का आ गया, तो टोटल हमारे पास सोल्यूशन सेट आएगा स्टूडेंट्स 7 और माइनस 4 और 5 और माइनस 2 हमारे पास इसका टोटल क्या आ गया सोल्यूशन सेट। क्योंकि पैरेंथेसिस हमारे पास देखो स्टूडेंट 4 थी, जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बाई क्वाड्रेटिक मतलब इसकी डिग्री 4 बन जाती है, तो इस वजह से इसके रूट्स जो हैं वो 4 है। मतलब जिस तरह जिस इक्वेशंस की डिग्री जितनी होती है उसके रूट्स उतने ही बनते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास टाइप नंबर 5 थी, एक्सरसाइज नंबर 1.3 की जो लास्ट टाइप थी उसके बारे में हमने सीखा। तो हमने ये क्या करना था कि हमारे पास 4 पैरेंथेसिस दी गई होती थी, उनमें जो कांस्टेंट होते हैं हमने उनको अलग-अलग इस तरीके से प्लस करना है कि पेयर हमारे पास एक जैसे बन जाए। ठीक है, उस तरीके से हम उसको उसी तरीके से फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं। आगे हमारे पास सिमिलर मेथड हैं कि हम उसको या तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से या जितने भी मेथड हमने सीखे हैं उस तरीके से हम इसको सॉल्व करें और इसका सोल्यूशन सेट निकालें। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 और 16 था। तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस के बारे में अगर आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम फेस हो रहा है, कोई क्यूरीज है, तो आप मुझे बजरिया मेल टच कर सकते हैं, मैं आपको सेटिस्फाइड करूंगा। ज़िंदगी बाकी रही तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 1.4 के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।